तो जय दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आप इस बार भी हम इसी खजवी जगह पे जाने वाले हैं, लेकिन आज मेरी फाइट होने वाली है नन्हे मुन्ने नटखट नोटोरियस छोटे भाई जिल्ट्रेक्स के साथ। और उसको मैंने ऐसा पेला है ना, वो जिंदगी में याद रखेगा। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा और ये सही लग रहा है तुम्हें। अब तुम बताओ, पहले वो वाला सीन दिखाऊं या फिर अपना गेम प्ले दिखाऊं? वो तुम चुप रहो, मैं कर लूंगा जो करना है। राघव भाई का आया फोन, रोड़ा हो गया राजू चौक गुड्डी अनलॉक। बंद करो। अब रिकॉल के ऊपर मैंने बहुत से बंदों की चड्डियां गीली कर दी थी और उसके बाद में हमारे चाचा को बॉट की बदबू आ जाती है, तो हम उसको मारने के लिए यहाँ पे आते हैं। उसके बाद में मैं देख रहा था कि भाई अपार्टमेंट तो जाना पड़ेगा है कि नहीं। वो तो अपनी प्रथा है, जैसे पूरा खाना खाने के बाद एक मुट्ठी नहीं चावल, एक मुट्ठी चावल तो लगती है कि नहीं, हर दिन मुट्ठी। वो खैर, तो मैं यहाँ पे अपार्टमेंट पे आता हूँ और मेरे को ऊपर की तरफ फुट स्टेप आने लग गए। तो मैं अपने यहाँ पे 150 IQ का वो गेम प्ले लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो मुझे मजबूरन उस बंदे पे रश ही करना पड़ता है और सीधे आते आते मैं घुस तो जाता हूँ, लेकिन उसने नेट फेंका था जिससे कि मैं बच गया, लेकिन चाचा पिट गया। मगर बेटे 120 FPS का कमाल इधर खजवे। और उसको मारने के बाद जैसे मैं ऊपर लूटने आता हूँ, तभी मुझे शक की बदबू लगातार पीछे से आ रही थी। तो मैं जस्ट ऐसे स्कोप खोल के पीछे देखने क्या लग गया, तभी तुम ये देखो, ये रहा बंदा। बैठ खजवे। और इसका नाम पढ़ते हमारे टीममेट चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। ये तो वो वाला है क्या अपना? अब पहले मुझे लगा कि ये हमारे जिल्ट्रेक्स भाई का दोस्त है, जो कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी है, तो मुझे लगा वही होगा। और वो भी बहुत जहरीला खेलता है, तो मैंने सोचा ये बदला लेने की कोशिश तो जरूर करेगा, इसीलिए मैं उसी पे ध्यान रख रहा था। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये तो हमारे जिल्ट्रेक्स भाई है और ये रहा उनका POV। अब यहाँ मैं और खुश हो गया क्योंकि मैंने बहुत खूंखार वाला बर्स्ट स्प्रे मारा था कि नहीं। अरे वाह। फिर उसके बाद में ये दल्ला आ जाता है भाई, ये उसको लेके ऑप्टिमस प्राइम को लेके, और इसने हमारे कान नाक में दम कर दिया था। ये बंदा इधर से उधर घुमाया जा रहा है। इसको पता है कि अंदर नहीं मार सकते, फिर भी अपनी खजवेगिरी से बाज नहीं आता। अरे भाई मत कर लाला, मत कर, तेरी चड्डी मेरी चड्डी फाड़ देगा। बाहर गया तो जा नहीं सकती बाहर। खैर, हमने फिर उसकी बहुत पिटाई लगाई और वो यहाँ से भाग रहा था, तो मैं तुरंत अपना स्केटबोर्ड उठा के इस वाली बिल्डिंग में आता हूँ और फिर मैंने उसके अंदर पूरा ही लकड़ा डाल दिया। तो अब बारी थी अंदर घुस के परसा देने की। तो चलो भाई। अरे ये भाई, ये कहां से आ गया? ये खजवा कहां से आ गया सच में? इसके बारे में मेरे को पता नहीं था। खैर, मैं यहाँ पे घपाघप से हील कर लेता हूँ। उसके बाद में मुझे पता चलता है कि जिल्ट्रेक्स भाई तो इसी वाली बिल्डिंग में है। अरे यार भाई, ये मौली कौन सी मौली है? ये कौन सा मौली गॉड बन चुका हूँ मैं, जो अपनी खुद को ही मार रहा है। खैर, मैं घपाघप हील वगैरह कर लेता हूँ और ये तगड़ा किल रहा था भाई बंदा। मैंने बहुत सारी कोशिशें की, स्मोक डाला, लौकी लहसुन डाला, लेकिन इस पे उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और ऐसा सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, जिससे मैंने खुद अपनी पर्सनल ट्रेनिंग दी है, वो है हमारे जिल्ट्रेक्स भाई। अब मैं यहाँ पे एक ग्रेनेड फेंकता हूँ जिससे दोनों बच जाते हैं, तो मैं फेंक देता हूँ मौली। उनका भी नीड आता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई खतरनाक प्रेडिक्शन वगैरह कर लेता है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं मगरमच्छ का घात लगा के बैठ जाता हूँ। मैं बस एक गलती की राह देख रहा था और तभी एक छोटी सी गलती कर देते हैं। इनमें से एक बंदा हीलिंग करने लग जाता है और दूसरा फेंकने लग जाता है नेड। चले 4 नंबर पर 7। ओह शिट। मुझे मारोगे यार। अरे जिल्ट्रेक्स मेरे भाई, मुझे क्या पता कि तुम हो। अगर तुम होते तो मैं लॉबी ही एग्जिट कर लेता। तू तो डोरेमोन का चटपटा गोटा, भाई मेरा छोटा, लेके भाग जाता था मेरा लोटा, और फिर परेशान हो जाता है सारा कोटा। मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ क्यूटी पाई पिल्लू? एक बार रिवा होने दो मेरे को बस। भाई कैसे कैसे बस मार रहे हो भाई तुम? अरे वो तो
ऐसे ही टेंशन। बेंचो भाई हेलमेट उड़ा दिया भाई मेरा। भाई छोटे भाई को मारना ही पड़ता है, वो अगर गलत राह पे चल रहा है तो उसकी पीठ में ढोरकुंबा मारना ही पड़ता है भाई। चलो भाई यहाँ पे भीख में अपने को एक लाइफ मिल चुकी है, तो अब मैं भाई बिल्कुल भी बकचोदी नहीं कर सकता, मेरे को झिल्ट्रेक्स को पेलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ी सी बातचीत करने के बाद सीधे फाइट के लिए निकल जाता हूँ और फिर यहाँ पे ब्लंडर हो जाता है। व्हाट भाई, इसने कहां से मार दिया? दीवार के अंदर से मार दिया। हैकर है भाई, हैकर है। अच्छा मेरे पीछे था ये भाई, मेरे यहाँ पे फट के हाथ में आ गई। मैंने कहा भाई इसने मेरे को दीवार के अंदर से कैसे मार दिया, लेकिन यहाँ पे हुआ ये गाइस कि उसने भी उधर से जंप मारी, मैंने भी मारी और उसके बाद में उसने मेरी मारी। खैर कोई बात नहीं यार गाइस, झिल्ट्रेक्स भाई को, मेरे भाई को बहुत सारा प्यार अपनी तरफ से और बहुत ही तगड़ा खेलता है गाइस। उसके और मेरी कोई कंपैरिजन नहीं है, वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है कि नहीं तुम्हें पता है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा वैसे। क्या बोला तूने? और ऐसा ही है भाई। अब ये मत बोलना कि 1-1 करो उसके साथ, कोई जरूरत नहीं उसकी, ये इतना ही काफी है, इतना मार खाना काफी है तुम्हारे भाई के लिए। खैर उसके बाद में मैं मेल बिल्डिंग के अपार्टमेंट पे आता हूँ और यहाँ पे खजवा बहुत खजवेगिरी कर रहा था। और तुम्हें तो पता है जब मैं एक ग्रेनेड निकालता हूँ तो 101% वो चाहे मेरा टीममेट हो या फिर बंदा हो, किसी ना किसी की चड्डी फाड़ देता है। और ये तो अनएक्सपेक्टेड था, न जाने ये बंदा कैसे मर गया। अगर ये बंदा घर के अंदर रहता तो ये बच जाता, लेकिन इसने कहा आ बैल मेरी मार, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या गलती है। खैर उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी खजवी फाइटें होती है और मैं टपक जाता हूँ। तो इस वाले गेम प्ले का हो चुका है खूंखार प्रकार से अंत, और अब हम लगाने वाले अपना चमन गेम प्ले। लेट्स गो भाई। अब यहाँ पे उतरते मुझे टॉमी कुत्ता मिल चुका था, लेकिन इस ने उठा लिया, तो ये ले ऊजी चूजी, और ये रहा कहाँ है, ये ले परसत, और तू भी शिट, पीटना तो दूर है, पीट जाऊंगा अब मैं। मौली से मुजोरी कर रहा है। नेड बेटा 30 साल का तजुर्बा है नेट से बचने का, कौन से नेट से कैसे और कब बचना है सब पता रहता है। चाची ये ले परसा, तेरे को खुश रहेगा तू। हाँ भाई लसन, और तू भी ओह शिट भाई, मुझे कोई रिवाइव दे सकता? क्या खजवी टीम है भाई, सबके सब नॉक हो गए। हमने भी सोचा था इसकी माँ की कुछ तो करेंगे। खैर मैं वहां से निकल के सीधा कोठे पे आता हूँ और यहाँ ऊपर की तरफ 2-3 बंदे कैंपिंग कर रहे थे। भाई इन लोगों को मारना इतना मुश्किल है ना, मैं क्या बताऊं। इनकी चड्डी में अगर अनार बम फोड़ दिया तो भी इनको पता नहीं चलेगा। ये लो प्रसाद, तू भी ले। अरे भाई हेड लगा उसको, क्यों, कैसे? मेरी शॉटगन की क्या गोलियां कागज की क्या? अब हमारे मुट्ठी मार के नारियल तोड़ने वाले टीममेट ने मेरे को बचा लिया, वरना यहाँ पे टीम का सफाया हो जाता। खैर मैं वहां का मामला निपटाने के बाद पोशिंग की में आता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी काला कुत्ता भी नहीं था, जिसके वजह से रिकॉल की तरफ जाने का मेरा मन कर रहा था। और मेरे मन की माँ की आँख, यहाँ घुसते हमें बंदों की टोलियां दिख गई, जिनकी चड्डी में मैंने गोलियां मार के उनकी चड्डी के चीथड़े करके उनकी रसमलाई बना दी। और ये रहा बंदा। अबे लसन, तू भी लसन, दोनों मार खाओ मस्टैंग। एक ही स्प्रे में दोनों को लपेटने के बाद मेरे पेट में खुजली मच गई कि अब तो मैं सबको ऐसे ही मारूंगा। लेकिन बाद में मेरी औकात मुझे याद आ गई और मैंने कहा इज्जत से खेलना पड़ेगा भिड़ू, वरना चड्डियां फटने में देर नहीं लगती। और पोचिंग की से हमें चीखने चिल्लाने की नाजायज आवाजें आ रही थी, जिसके वजह से मैं अपनी गाड़ी उधर घुमा देता हूँ और यहाँ आते मैंने एक काली बिल्ली के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सैड फॉर दैट। ओह शिट, लेकिन वो बच गई। कोई बात नहीं, यहाँ पे सामने बंदे, उनको ही पेता हूँ। चाचा अंदर घुस जाओ, तुम नूब हो, तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम मर जाओगे, नॉक हो जाओगे, फिर मेरे को बचाना पड़ता है। चलो बट तुम भी। यहाँ पे 2 बंदों को बढ़िया तरीके से नॉकआउट कर दिया है, तीसरा उस पत्रे के उसके पीछे छुपे लाए। अरे भाई ये किल चोरी होने वाला लग रहा मेरा। कहाँ है, आजा। एक शॉटगन लगी इसको दल्ले को, दूसरी लग जाती यार तो ये मेरा किल था। लेकिन चाचा लड़कियों को मारने में बड़ा मजा आता है क्या तुम्हें? ये चाचा का कुछ करना पड़ेगा भाई, आजकल बहुत खतरनाक खेलने लग गया है, इसकी मरवाना पड़ेगा इसको। खैर इतने बंदों को मारने के बाद पैसे की कमी तो थी नहीं, 30 रुपए थे हमारे पास, तो एक गन्ने का बड़ा गिलास में ढूंढ रहा था यहाँ पे, मगर तभी मुझे बाहर से आवाज आती है गाड़ी की। अबे रुको, ये ले प्रसाद, अच्छे से ले ले तू भी। चलो भाई 2 बंदों को प्रसाद मिल चुका है, द्रोणाचार्य वगैरह सब कुछ। और ये तीसरा बंदा इनका। चलो बट तुम भी। वो छोटी सी चीज पे अपना लहसन घिस रहा था। ये तो 11 किल हो चुके हैं, तो जल्दी चलते हैं। मैंने तुमसे पहले कहा था कि सीरियस हूं मैं इस मैच में बिल्कुल, तो मैं अपनी गाड़ी उठा के आता हूँ फिर से ब्रिज की तरफ। और भाई यहाँ पे एक तगड़ा सीन होने वाला है जो देखने लायक है, क्योंकि ऐसा सीन बहुत कम होता है। खैर बकवास कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत से सीन होते रहते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा यूनिक है गाइस।
मैं यहाँ पे पेट्रोल भरने के लग जाता हूँ, तभी एक खजबे लोग आ जाते और मेरी फटके हाथ में आ गई और फिर एक बंदे को नॉक करते ही मेरी पीठ पे किसी ने लकड़ा मार दिया। मगर मैं चुपचाप यहाँ पे सेल्फ हो रहा था। और भाई मेरे को देखना मत कोई भी, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ। चलो बेटा खजबे नया है, नूब है, 7, 8, 9 की कीड़ी लेके घूम रहा हूँ। नूब क्या मैं? इसके पैर दिख रहे, मेरे को तोड़ दूं क्या? ये ले पर्सर। लेट्स गो भाई, अपनी टीम बच चुकी है लेकिन चाचा खर्चा हो चुके हैं। Please recall me. तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, उसको रिवाइव देने जाना पड़ेगा अभी। मगर जाते जाते मेरे को ये क्या दिख रहा है? धूमफोर गटरों के खिलाड़ी, गॉप गॉप गॉप, ये क्या होता है? फिर मैं चाचा को रिकॉल करने जा रहा था लेकिन तब मुझे एक खजवा दिखता है, तो उसको भी पेलना पड़ेगा अभी। चलो भाई, मिस पल्लवी लड़कियां को ज्यादा आ चुके हैं, चाचा की सुगंध सूंघते सूंघते आ गई शायद लड़कियां। और भाई यहाँ पे आते मेरे ऊपर हमला हो गया, लेकिन उसको बैलेसन रोहित फ्री फायर वाले, इसको लग रहा था कि मेरे को मार देगा, लेकिन बेटा 30 साल का तजुर्बा है लेट के मारने का, किसको लेट के कब कैसे मारना है सबका। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, आज मैं करके भी दिखाऊंगा। खैर हम यहाँ पे अपने चाचू को रिवाइव देने के लिए लग जाते हैं। मैंने यहाँ पे स्मोक भी फेंक दिया, मगर मुझे पता था कोई ना कोई खजवा I'm recalling a teammate. आएगा। खजवे, इसको लग रहा था बंदा रिकॉल करने जाएगा, मैं ऊपर से पेल दूंगा। इतना 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 आसान होता क्या? खैर इसी के साथ अपने 17 का खतरा भी टल चुका है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से मैं फिर से अपनी गाड़ी की गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ से निकल रहा था ब्रिज की तरफ। मगर तब ये देखो, अरे यार भाई ये चाचा मेरा किल चोरी करके ही मानेगा क्या? खजवे चला गया। ये चाचा का कुछ करना पड़ेगा भाई, उधर भी मेरा किल चुरा है, दिखाओगे तुम्हें? ये देखो Watch out. इसका कुछ तो करना पड़ेगा भाई। इसकी आईडी बैन करवा दूं क्या गाइस? बताओ। पेंचो इसकी आईडी बैन कराने चले गए और पता चला मेरी बैन हो गई। चाचा को मरवाना ही पड़ेगा। आजा बैठ जाओ चाचा। बड़वा। अच्छा इसको पता चल गया कि प्लान का। खैर सयान तुम ही बैठ जाओ। लेकिन एक मिनट, ये क्या है? अरे बाप, खजवे कहीं के हमला कर रहे थे हमारे ऊपर। पिलान बनाए थे, पिलान मेरे को मारने का पिलान। रुक तेरे को बताता ही। सयान भाई नहीं नहीं, सयान भाई नहीं। और भड़वे भाई चाचा ने इतनी दूर से कैसे मार दिया? खैर इसके साथ अपने 20 किल्स हो चुके हैं और टेंशन लेने की कोई बात नहीं, गेम प्ले बन चुका है। चाचा कितनी भी चोरी कर ले अपनी, लेकिन इसकी मौत मेरे को सोचनी पड़ेगी। सामने की तरफ ब्रिज के ऊपर 2-3 बंदे दिख रहे मेरे को, इधर ही रुक जाता हूँ। चाचा आगे चले जाओ, कोई भी नहीं उधर। अरे ये कहाँ मर गया? ये वहां कब चला गया? कि अकेले जाने के चक्कर में ऐसे पील जाता है। फिर हम क्या खजबे है क्या जो इधर साथ साथ खेल रहे टीम के साथ? खैर कोई बात नहीं, मरने तो हमें क्या करना। अब यहाँ पे सिर पर सिर्फ 6 ही बंदे बचे हैं। मैं चुपचाप अपना स्केटबोर्ड लेके यहाँ पे निगरानी कर रहा था, तभी मुझे पता चलता है नीचे की तरफ बंदे हैं। और ये भाई इसके पास S12 के है, मगर मेरे पास भी तो है। एबेलेशन भाई 3 शॉटगन मारनी पड़ी तब जाके मरा है खजवा, मगर हमारे सयान भाई को इसने धाराशाही कर दिया था। कोई बात नहीं गाइस, जिसको भी अपन ने पेल दिया है। तो अब यहाँ पे समझो सिचुएशन, हमारे यहाँ पे 21 किल हो चुके हैं, बंदे बचे 4, जिनमें से हमें 2 और एनिमी लोग हैं 2, और उनके पास है मेगाट्रॉन जो कि दूर से हालत पतली कर देता है। और ये बंदे पास में आने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। अब उस पहाड़ी के ऊपर से ही हमें देख रहे थे, इनको पता था कि बंदे 2 ही बचे और इधर सामने की तरफ है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ शेरलॉक वाला दिमाग, हमें बस उन बंदों को उस वाले मेगाट्रॉन से नीचे उतारना है, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। और तभी मैं देखता हूँ कि उनका एक टीममेट जो है वो अलग जा रहा है और दूसरा अलग, मतलब अभी मौत का नंगा नाच होने वाला था। गुड, अब देखता हूँ इसको खजबे को। आजा बेटा आजा, उतर गया ना, अब आएगा मजा खेल का। अंदर मत घुसना, बस पेल दूंगा तेरे को मैं। पीछे से गेट इन का बटन नहीं होता भाई, जेल परसार। अब हो गया काम खत्म, खत्म हो चुका है, मामला खत्म हो चुका है। तो चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस लेट्स गो भाई, यहाँ पे अपना चिकन डिनर हो चुका है 23 किल के साथ में। तो पकड़ो अपना अपना हाथ में अंगूठा और कर दो वीडियो को लाइक।
एम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 लाइक्स का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा बकवास हो चुके हैं, तो आज की मजदूरी करते पे खत्म। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। चलता क्या भैया ये क्या कह रहे हैं आप?